शबात का आगाज है और देखें कैसे वीरानी छा रही है, सब कुछ बंद। तो दोस्तों अभी हमारा सफर शुरू होता है जेरूसलम से बैतलहम के लिए। बैतलहम वो जगह है जहां हजरत ईसा की पैदाइश हुई थी और ये फलस्तीन में आता है। जेरूसलम से बैतलहम तक तकरीबन 8-10 किलोमीटर का फासला है, यानी कि कम फासला है। तो ठीक है जी, मैंने कैब मंगवाई और अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। बस स्टॉप पे आया तो सामने बस बिल्कुल रेडी थी, तो जी मैं भी इसमें बैठ गया और ये जो पूरी बस थी इसमें सारे फ़लस्तीनी मुसाफिर थे जो कि यरूशलेम से बैतलहम जा रहे थे। तो दोस्तों ये ब्लैक शर्ट वाला मोहम्मद है, ये मुझे बस में मिला था और बड़ी अच्छी मेरी इससे बात हुई, बहुत अच्छा ये लड़का था। तो मैंने बताया कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो उसने पहली बात ही साथ ही ये की है, कहता पाकिस्तान इमरान खान इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। मैं कहा यार क्या हो गया तुम्हें? तो वो मुझे आगे से कहने लग पड़ा कि जी अमेरिका ने उसकी गवर्नमेंट कराई है और वो बड़ा अच्छा बंदा है, ये वो फलाना ढुमका। मैं कहा बात सुनो, तुमने ये सारी बातें सुनी कहाँ से हैं, सीखी कहाँ से हैं? तो वो मुझे कहता कि भाई मैं सोशल मीडिया पर ये सब कुछ देखता हूँ। मैं कहा वाह जी वाह, यूथियो कौमे यूथ, तुम लोग प्रोपेगेंडा करने में कितने तेज़ हो। तुम लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि पूरी दुनिया को तुमने बावर करवा दिया है कि जी इमरान खान से अच्छा बेहतरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं गुजरा। तो जी मैंने फिर इसको मतलब थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। मैं कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है ऐसा क्यों नहीं है? मैं कहा इसके पास गवर्नमेंट थी, यकीन करो इसने कख पान के कुछ नहीं किया, ये काम करता ही नहीं था बिल्कुल। मैंने कहा ये सारा प्रोपेगेंडा है जो तुम्हें बताया गया है सोशल मीडिया पे। तो जी बहरहाल मैंने मोहम्मद को अपने तौर पे समझाया बताया, लेकिन मोहम्मद को बहरहाल यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया है। बाकी मैंने मोहम्मद से पूछा कि तुम कहाँ काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि भाई ये जेरूसलम में हॉस्पिटल में काम करता है और रहता ये बैतलहम में है, तो ये डेली आता जाता है। मैंने मोहम्मद से पूछा कि आप जो आम फ़लस्तीनी हैं और वो फ़लस्तीनी मुसलमान जिन्होंने इसराइल की नेशनलिटी ली हुई है, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? तो मोहम्मद ने सबसे पहली बात मुझे ये बताई कि उनके पास इसराइली पासपोर्ट है और इसराइली पासपोर्ट दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स में से एक है। अगर उन फ़लस्तीनी इसराइली अरब मुसलमानों ने ट्रैवल करना हो तो उनके लिए इसराइली पासपोर्ट पे दुनिया का ट्रैवल करना बहुत आसान है। फिर मोहम्मद ने यह बताया कि इसराइल में वेजेस बहुत अच्छी हैं, इनकम वगैरह लोगों की बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास इसराइली नेशनलिटी है, चाहे वो अरब मुसलमान क्यों ना हो। और फिर वो एक और चीज़ उसने बताई, कहता कि भाई वहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे इसराइल में हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है और वो बड़ा इफ़ेक्टिव और काम करने वाला सिस्टम है। तो वो बता रहा था कि ये बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो कि इसराइली मुसलमानों को हैं और इसके अलावा और भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जो कि आम फ़लस्तीनियों को नहीं मिलते। इसराइल की आबादी का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा इसराइली मुसलमानों पे मुश्तमिल है जो कि पहले के अरब मुसलमान हैं जिनके आबाओ अजदाद ने 1948 में जब इसराइल बना था उस वक्त इसराइली नेशनलिटी ले ली थी। बस में ये सारी बातें होती रहीं और हम फिर पहुंच गए चेक पोस्ट पे। अच्छा जी मैं चेक पोस्ट पे जाके बड़ा डर रहा हूँ। मैं कहा पता नहीं वहाँ पे इसराइली फ़ौज खड़ी होगी, वो मुझसे सवाल करेंगे कि तुम उस साइड पे क्यों जा रहे हो। ये मेरे ज़हन में एक आइडिया था। तो जी ये चेक पोस्ट तो थी, लेकिन ये यकीन करें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। बस इस चेक पोस्ट के इस साइड पे इसराइल है और दूसरी साइड पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर जो एरिया है वो था। हम सीधे सीधे इस चेक पोस्ट से गुजर गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो बस चेक पोस्ट के दूसरी साइड पे पैलेस्टीनियन एरिया शुरू हो रहा था। वैसे
आज यहाँ पे इसराइली फ़ौज नहीं थी। और मैंने बाद में पूछा तो वो कहते कि शायद इसलिए कि भाई इसराइल से फ़लस्तीन की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने चेकिंग नहीं की होगी। लेकिन बहुत दफ़ा यहाँ पे फ़ौज होती है और वो चेकिंग वगैरह भी करते हैं और सख्ती से करते हैं। बहरहाल जी, ये चेक पोस्ट से गुजर के हम दूसरी तरफ जब निकलेंगे तो वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एरिया होगा। तो जी बस ये हम निकल रहे हैं दूसरी साइड पे और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एरिया शुरू हो गया। तो यहाँ पे मोहम्मद का एक जानने वाला टैक्सी ड्राइवर था। हम टैक्सी में बैठ गए और टैक्सीज भी आप इनके देख सकते हैं, बड़ी अच्छी और साफ़ सुथरी इनकी टैक्सीज़ हैं। बहरहाल जी, इनकी टैक्सीज़ और उनका मयार देख के मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद इनका नाम है। ये मुझे बस टर्मिनल पे मिले थे, हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। इन्होंने मुझे 2 शेकल्स उधार दिया। थैंक यू सो मच एंड वी लव पैलेस्टाइन। बट द फर्स्ट थिंग इज ही मेंशन्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटर इमरान खान एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट इट्स अमेरिकन्स हु टॉपल्ड हिज गवर्नमेंट। Anyways, we have this picture because in the social media we hear this about Pakistan and Omar Khan. It's a good person. That's what we hear. Okay, we will talk about that. Have a nice time with this man. I hope that all Pakistani people be like him. Thank you so much. शुक्रान हबीबी। मोहम्मद को तो आप जानते हैं और ये तीसरे भाई जो थे ये टैक्सी ड्राइवर थे, बहुत अच्छे थे। अभी फ़लस्तीनी इलाके में जो पहली चीज़ मैंने नोट की कि इनकी गलियों चौराहों पे फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के जो मिलिटेंट्स थे, उनके जो शोहदा थे, उनके जगह जगह पे तस्वीरें और पोस्टर्स लगे हुए थे। मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ, लेकिन ये जो एरिया है ये बिल्कुल जैसा फौदा नेटफ्लिक्स सीरीज़ में होता था, बिल्कुल वैसा फ़लस्तीनी एरिया है। तो जी ये है मेरा हॉस्टल। तो जी ये है मेरा रूम और ये बेड लगा हुआ है, बिल्कुल एक सादा सा रूम है। दोस्तों, जिस फैमिली हाउस में मैं रुका था ये क्रिश्चियंस थे और मैंने एक चीज़ नोट की है कि क्रिश्चियन फ़लस्तीन में माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स के बिल्कुल साथ खड़े हैं और वो इसराइल के अगेंस्ट हैं, इसराइल के वो खिलाफ हैं। क्योंकि अरब मुसलमान और अरब क्रिश्चियंस वो साथ साथ खड़े हैं, तो इससे ये बात क्लियर होती है कि ये इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा ये मजहबी तनाज़ा नहीं है, ये इलाकाई तनाज़ा है। इसीलिए फ़लस्तीनी मुसलमान और फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस मिलके आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जी ये क्रिश्चियन फैमिली ने अपने घर में ये तस्वीरें लगाई हुई थी जो कि फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट करती हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें शो किया हुआ है कि पहले जो सारा ग्रीन एरिया था ये मुस्लिम फ़लस्तीन था, उसके बाद यहाँ पे यहूदी आबादियाँ बसनी शुरू हुई और 1948 के प्लान के तहत आधा आधा इसको बांट दिया था। सफ़ेद एरिया ज्यूज़ का और ग्रीन एरिया मुसलमानों और क्रिश्चियंस का था। और फिर वो दिखा रहे हैं कि जंगें होती रहीं और बाद में सारे इलाके पे इसराइल का कब्ज़ा होता रहा। और आप देख सकते हैं कि अब तकरीबन सारा ही इसराइल का कब्ज़ा है, सिर्फ कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कंट्रोल हासिल है, बाकी तो पूरा का पूरा मुल्क इसराइली कब्ज़े में है। तो जी ये है टॉयलेट और जैसे घर का टॉयलेट होता है ना वैसे है, साफ सुथरा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं जाके रेस्ट करूंगा। कल हम दोबारा निकलेंगे, बैतलहम शहर देखेंगे और चर्च ऑफ नेटिविटी जाएंगे, वो जगह जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।